सर, संगठन के नेतृत्वकर्ता के रूप में जो हमारे संगठन, विक्रम सिंह 20 सेकंड। आसिफ जी पत्रकार हैं पेशे से, शिक्षा मित्र बन गए, मॉस्कॉम का डिप्लोमा किए हैं, तो खुजली तो रहती है, पत्रकार को एक बड़ी खुजली होती है, तो वो खुजली इन्हें है। अब खुजली को बुरा मान गए लोग, मैंने बताया है आपको। जी विक्रम भाई। तो सर मैं वही कह रहा था, संगठन के सदस्यों को सवाल पूछने का अधिकार है। मैं अधिकार की बात कर रहा हूं, सवाल बिल्कुल पूछना चाहिए। सवाल, और जो नेतृत्व करता है उनको सवाल का जवाब भी देना चाहिए, और देना उनका परम कर्तव्य है। हम ऐसे लोग हैं, लेकिन जब किसी सवाल का जवाब आपको मिल गया और फिर दोबारा आप उसी सवाल का जवाब चाह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप राजनीति कर रहे हैं, आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, विरोध के लिए विरोध नहीं होना चाहिए, सवाल आना चाहिए, सवाल का स्वागत है। मैं तो अपने क्लास में अपने विद्यार्थियों को कहता हूं, इस बात के लिए मेरे जो विद्यालय के स्टाफ हैं वो हमसे बहुत नाराज रहते हैं। मैं कहता हूं विद्यार्थियों कि अब सवाल करो, चाहे कोई भी आपके समक्ष आए, आप सवाल करो। जब तक आप सवाल नहीं करोगे ना, आपके मन की जिज्ञासा जो है शांत नहीं होगी। इसके लिए तो मेरा विरोध करते हैं, विद्यालय में विरोध करते हैं। अब सवाल करिए। अब जो 11 तारीख को डेट लगी है, एक जो याचिका है जो फरवरी विक्रम सिंह, इस देश का क्या होगा आप अंदाज लगाओ। भाजपा के मध्य प्रदेश के रीवा जिले से सांसद हैं, रीवा से लोकसभा सीट से जनार्दन मिश्रा, वो कह रहे हैं कि 60 साल बाद ऑनलाइन बच्चे पैदा होंगे, और आप नियमितीकरण की और रोजगार की चर्चा करते हो। वो कह रहे हैं ऑनलाइन बच्चे पैदा हो जाएंगे। भाजपा के सांसद हैं, कह रहे हैं जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो मोहब्बत मोबाइल से करते हैं, उसी में आहें भरते हैं। इनकी ये भी फितरत चली गई कि हम क्या बोल रहे हैं, हम एक चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं, हमें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, कम से कम थोड़ी तो मानवीय संवेदना बनी रहनी चाहिए। बात पूरी करिए विक्रम सिंह। तो वही मैं कह रहा था, अब 11 तारीख को डेट लगी है ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह जी के। जो हमारे कुछ साथियों ने अनुदेशकों का भला ना हो, अनुदेशक कैसे अच्छा हो जाए, फाइनल सुनवाई हो रही थी। जज महोदय ने कहा कि अगले डेट में मैं फाइनल सुनवाई करूंगा। अब फाइनल सुनवाई होने को थी, एक डेट लगी, किसी कारणवश जज साहब की तबीयत खराब हो गई, वो 20-25 केस सुनने के पहले ही उठ गए, सुनवाई नहीं हो पाई। उसी दरमियान कुछ लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में उसी केस में याचिका दायर कर दी, दूसरी याचिका। ठीक है, अच्छी बात है, आपने दायर कर दिया, कोई बात नहीं, लेकिन उसकी फॉर्मेलिटी कौन पूरा करेगा? यदि आपने किसी केस के कोई केस किया तो उसकी पैरवी करना भी तो आपका परम कर्तव्य बन जाता है ना। आप उसकी पैरवी करिए, उसकी जो कमियां हैं, आज भी मैं देख रहा था इनकम्प्लीट दिखा रहा है। फरवरी में याचिका डाली गई, नवंबर, आज 9 तारीख हो गया, मतलब ये 9, 11, 10 महीने में भी इनकम्प्लीट दिखा रहा है। तो कंप्लीट करने की जिम्मेदारी किसकी है? इन्होंने केस किया उनकी है। तो समस्या क्या है, वो जो मैं बार बार कहता हूं कि दिल में फफोले पड़ गए सीने की आग से, और घर को आग लग गई घर के चिराग से। आज जो अनुदेशकों की स्थिति है, शिक्षा मित्रों पे मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि कुछ मेरे पास भी फोन आए
कि आप शिक्षा मित्रों के बारे में क्यों कमेंट करते हो। बिल्कुल अच्छी बात है, मेरा कोई अधिकार नहीं है, मैं अनुदेशक की बात करूंगा। तो कहने का मतलब है कि समस्या तो यहां ये है, कुछ लोग खेल बिगाड़ने पे लगे हैं। अब वो सरकार के एजेंट हैं कि सरकार ने उनको क्या किया है समझ नहीं आता है।